नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजेश मास्टर बनारस वाला माँ देवकली गोट फार्म का ओनर। किसान भाइयों, बकरी पालन में बहुत चल रहा है कि बच्चों को कैसे तैयार किया जाए, कम समय में बच्चों को कैसे मोटा किया जाए। तो ऐसे ये नहीं है कि बच्चे के पेट में हवा भर के आप उसको बहुत जल्दी तैयार कर सकते हैं। हाँ, कुछ तरीके यदि आप अपनाएं तो बच्चे जल्दी तैयार होते हैं, ये मैं मानता हूँ। जैसे अब ये बात आती है कि बकरी को गेहूँ कैसे, छोटे बच्चे को गेहूँ कैसे खिलाएं। कुछ भाई क्या करते हैं कि जब बच्चा खाने लगता है तो डायरेक्ट उसके सामने गेहूं परोस देते हैं। अब वो गेहूं जब उठाता है, गेहूं होता है कड़ा, तो वो मुंह में डालेगा, इधर उधर चुभलाएगा, फूंक देगा, नहीं खाएगा। अब वो गेहूं से क्या हो गया कि मेंटली उसका दिमाग हट जाता है। हमको क्या करना है कि जब आपका छोटा बच्चा खाना शुरू करे, पहले वो छोटी मोटी नरम नरम घासें खाता है, फिर आप उसको जब वो खाने लगे तो फिर उसको आप चोकर के साथ रखिए, क्योंकि चोकर बहुत ही फाइबर युक्त होता है और जैसे जीभ लगाता है तो जीभ में चिपक जाता है, तो वो खाने का तरीका सीख जाता है। अब जब वो आपका जानवर चोकर खाने लगा, उसी चोकर में गेहूं का दलिया बनाइए, मतलब कम से कम एक गेहूं में 3 से 4 टुकड़े करवाइए, दर्रा जिसको बोलते हैं, छोटे छोटे टुकड़े। और चूंकि आपका जानवर चोकर खा रहा है, उसी चोकर में थोड़ी मात्रा में स्टार्टिंग दौर में, मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि जानवर को पता न चले कि उसको कोई नई चीज़ खिलाई जा रही है। क्योंकि गेहूं का टुकड़ा छोटा होगा तो निश्चित रूप से उसे वो खाएगा, और गेहूं अक्खा है, पूरा खड़ा है, तो नया नया है, उससे अनभिज्ञ है, कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कभी भी छोटे बच्चों को, मैं तो कह रहा हूँ कि छोटे बच्चों के साथ बड़े क्यों भी, क्योंकि आप देखते होंगे कि आप गेहूँ खिलाते हैं तो मेगनी मतलब लेडी जो बीट करती है, उसके साथ गेहूँ खड़ा आ जाता है। वो खड़ा गेहूं क्यों आता है? क्योंकि बकरी ने उसको पचाया नहीं, वजनी है। जो वो पागुर के लिए उठाती है तो हरा चारा या हल्की चीज़ें तो उसके मुंह में आती हैं, लेकिन वो गेहूं भीग कर वजनी हो जाता है तो वो पागुर में आता नहीं और मेगनी के साथ खड़ा निकल जाता है। और जो चारा मेगनी के साथ खड़ा निकल गया, मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ, उसका असर बकरी के ऊपर नहीं होगा। बकरी को आपने खिलाया 25 रुपया किलो, मोटा मोटी 25 रुपया किलो का गेहूँ, और बकरी ने खाया और मेगनी के साथ खड़ा निकाल दिया, फायदा नहीं होगा। तो बड़े और छोटे जानवरों को अगर अच्छे से तैयार करना है, कम समय में तैयार करना है, तो कहीं ना कहीं आपको गेहूं को दर्रा बनाइए, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़िए और कुछ चोकर चुन्नी के साथ उसको मिला कर दीजिए। अगर सानी पानी करते हैं बड़े जानवरों को तो उसी में सानी पानी के साथ ही उसको डाल दीजिए, जानवरों को पता नहीं चलेगा, जानवर आपका अच्छा खाएगा और गारंटी के साथ अच्छा तैयार होगा ही होगा। क्योंकि मैं जो बताता हूँ, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, क्योंकि ये चैलेंज मेरा है कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ, मैं किसी का नकल नहीं मारता, न किसी का मैं देख कर करके फलनवा 20 लीटर की बकरी है तो 4 बच्चे दी तो साल भर में 3 दैया बच्चे दी, अनाप शनाप वीडियो आता रहता है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मैं जो वीडियो बनाता हूँ भाइयों, किसान भाइयों, वो मैं एकदम सच्चा रियल, जो मैं अपने फार्म पे प्रैक्टिकल करता हूँ वही वीडियो बनाता हूँ। तो छोटे बच्चों या बड़े को जब भी गेहूँ दें तो गेहूं को दर्रा बना कर दें, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर दें, जानवर आप पर खाएगा, पचाएगा और रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो बहुत कुछ ना बोलते हुए मैं राजेश मास्टर अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ, ये कहते हुए वीडियो जानकारी वाला लगे, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना किसान भाइयों ना भूलें। इसी के साथ प्रणाम करता हूँ।